आप सब साथियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम 4 मई 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके साथ आपको स्टैटिक जीके भी क्लास मिल जाएगी, जो कि इसके बाद अपलोड की जाएगी। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चली आ रही मुद्रा हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चली आ रही मुद्रा संकट को दूर करने हेतु नई मुद्रा जिग लॉन्च की है? कौन से देश ने अपनी नई मुद्रा को लॉन्च किया? जिग नाम की मुद्रा को लॉन्च किया। राइट ऑप्शन ए जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे देश ने अपनी नई मुद्रा जिग को लॉन्च किया है। यह देश काफी समय से मुद्रा संकट में चल रहा था और उस संकट से निजात पाने के लिए इन्होंने नई मुद्रा को लॉन्च किया है। आज का दूसरा प्रश्न, भारत 20 मई से 30 मई 2024 तक 20 मई से 30 मई 2024 तक किस शहर में 40वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक जिसका शॉर्ट नेम है ATCM 40 और पर्यावरण संरक्षण समिति CEP 26 की 26वीं बैठक की मेजबानी कहाँ करेगा? राइट ऑप्शन ए कोच्चि। भारत 20 मई से 30 मई 2024 तक कोच्चि शहर में 40वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक की मेजबानी करेगा। यह बैठक कोच्चि शहर में होगी 20 मई से लेकर 30 मई 2024 तक। नेक्स्ट पेज, प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत 2025 से 2030 तक देश 2025 से 2030 तक किस देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है? राइट ऑप्शन सी बांग्लादेश देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत 2025 से लेकर 2030 तक सहमत हुआ है। आज का प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस देश के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित रुवांग ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है? रुवांग ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। किस देश के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में, जिसमें कि रुवांग ज्वालामुखी है, उसमें विस्फोट हो गया है? राइट ऑप्शन ए इंडोनेशिया देश के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में, जिसमें कि रुवांग ज्वालामुखी है, उसमें हाल ही में विस्फोट हो गया है। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया देश में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, हाल ही में घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर जिसको विंडफॉल टैक्स को 9600 रुपये प्रति टन से घटाकर कितने रुपये प्रति टन कर दिए गए हैं? यानी इसका पहले जो 9600 रुपये प्रति टन था, अब कितने रुपये प्रति टन कर दिए हैं? राइट ऑप्शन सी 8400 रुपये प्रति टन कर दिए गए हैं। यह घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ को, जो कि पहले 9600 रुपये प्रति टन था, उसको घटाकर अब 8400 रुपये प्रति टन कर दिया है। आज का प्रश्न नंबर 6, भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संयुक्त रूप से किस शहर में देश का पहला संविधान पार्क विकसित किया है? राइट ऑप्शन सी पुणे।
पुणे शहर में भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संयुक्त रूप से देश का पहला संविधान पार्क विकसित किया है। नेक्स्ट पेज। आज का प्रश्न नंबर 7। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात 2023 में $340 बिलियन से बढ़कर 2030 तक कितना हो जाएगा? राइट ऑप्शन डी, $800 बिलियन बढ़कर यह 2030 में हो जाएगा। यानी कि 2023 में भारत का सेवा निर्यात $340 बिलियन है, जो कि 2030 में यह बढ़कर $800 बिलियन हो जाएगा। आज का प्रश्न नंबर 8। प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? राइट ऑप्शन बी, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पेज। आज का प्रश्न नंबर 9। वित्त मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है? वित्त मंत्रालय की हाल की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है, यानी इकट्ठा हुआ है? राइट ऑप्शन ए, 2.10 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह में इकट्ठे हुए हैं, संग्रह हुए हैं। आज का प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए चांग-ई 6 चंद्र अन्वेषण मिशन लॉन्च करेगा? राइट ऑप्शन सी, चीन देश चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए अपना चांग-ई 6 चंद्र अन्वेषण मिशन लॉन्च करेगा। आज का प्रश्न नंबर 11। हाल ही में शोधकर्ताओं ने देश की चेतुमल खाड़ी में स्थित दुनिया के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है। राइट ऑप्शन ए, मेक्सिको। हाल ही में शोधकर्ताओं ने मेक्सिको की चेतुमल खाड़ी में दुनिया की सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है। आज का प्रश्न नंबर 12। भारत कब तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है? राइट ऑप्शन बी, वर्ष 2035 तक भारत अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है। नेक्स्ट पेज नंबर। प्रश्न नंबर 13। चर्चा में रहा एंटारेस, जो कि वृश्चिक राशि का सबसे चमकीला तारा है, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? राइट ऑप्शन बी, 12 गुना है। एंटारेस, जो कि वृश्चिक राशि का सबसे चमकीला तारा है, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 12 गुना है। आज का प्रश्न नंबर 14। हाल ही में किस संगठन ने पुनर्योजी नीली अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप की रूपरेखा बताते हुए एक रिपोर्ट जारी की है? राइट ऑप्शन ए, IUCN संगठन ने पुनर्योजी नीली अर्थव्यवस्था के लिए रोड मैप की रूपरेखा बताते हुए एक रिपोर्ट जारी की। आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एजेंसी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एजेंसी की अंतर सरकारी वार्ता समिति INC4 का चौथा सत्र आयोजित किया गया है? यानी किस देश में
संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की अंतर्राष्ट्रीय वार्ता समिति का चौथा सत्र आयोजित किया गया। राइट ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा में यूएनई का चौथा सत्र का आयोजन किया गया था। आज के क्लास हम यहीं पर समाप्त कर देंगे। आपको क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।